मित्रों प्रणाम। आज हम कबीर के इस दो लाइन के पर सत्संग करेंगे। कबीर कहते हैं कि मन मैला तन ऊजरा बगुला कपटी अंग ला तासों तो कौवा भला तन मन एक ही रंग। बगुला का रंग सफ़ेद है, बढ़िया साफ है, लेकिन उसका मन मैला है, गंदा है। वो क्या करता है, जाके तालाब में या नदी किनारे, है ना, घुटने भर पानी में खड़ा हो जाता है और ऐसे खड़ा होता है कि बिल्कुल मछली को पता नहीं चलता। मछली नीचे अंदर में तैरते रहता है, पानी साफ़ है, मछली ऊपर से दिखाई देता है और जैसे ही सामने आया बगुला टपाक से उसको पकड़ लेता है और खा जाता है। तो ऐसा कपट उसके शरीर तन में भी है, अंग अंग में है। ऐसा चुप हो जाता है कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं वहाँ पर। और मन में क्या भाव है, शिकार करने का, किसी को मारने का, अपना भोजन ग्रहणने का। तो इस प्रकार से कपटी भाव से बगुला अपने लिए भोजन ही इकट्ठा कर सकता है। संसार में धन इकट्ठा कर लेगा आदमी, और वैसे हो रहा है, देख रहे हैं आप संसार में। इस साधु का वेश बना के रावण ने सीता को हरा, धोखा दिया। आज भी हमारे बीच में एक से एक साधु के वेश धारण किए हैं, पैसा लूट रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत बड़ा नाम टांग दिए हैं, आश्रम बनाकर नाम भी कमा रहे हैं, बहुत बड़ा संत कहला रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, रास्ते से भटका रहे हैं, पैसा बस लूट रहे हैं। तो ऐसा जो हो रहा है उसमें बगुला के समान हम, बगुला भगत सुना होगा आपने, तो बगुला भगत बनने से परमात्मा नहीं मिलता। उससे तो अच्छा, बगुला से अच्छा कौवा है कि रंग भी काला है उसका, मन भी काला है ना, सब जान रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें कौवा जैसे हो जाना चाहिए? नहीं, कौवा जैसे सहज भाव में है, कोई कपट अंदर में उसके नहीं है। जैसा रंग वैसा उसका मन भी है। ऐसे हमको सहज भाव हो जाना है। हमें भगवान का भक्ति करना है, भगवान को पाना है, भगवान तक पहुंचना है, राम तक। तो क्या करना पड़ेगा? मन को भी, मन के भी मैल को साफ करना होगा। और उस मन के मैल को साफ करने के लिए हमें ध्यान करने की ज़रूरत है या प्रेम करने की ज़रूरत है। सारे अस्तित्व से प्रेम, अपने पुत्र से, अपनी पत्नी से, अपने धन दौलत से, अपनी चीज़ों से प्रेम, ये तो सभी करते हैं। ये प्रेम नहीं है इसमें हल्का थोड़ा सा प्रेम। इसी प्रेम को आप पूरे अस्तित्व में जो भी दिखाई दे रहा है, वृक्ष, नदी, तालाब, सब जीव, सबसे प्रेम अगर हम करने लग जाएं तो भी हमारा मन का मैल साफ हो जाता है। ध्यान से हम मन को कैसे शुद्ध करें? आँख बंद कर लें, बैठ जाएं घंटे भर और मन के विचारों को देखते रहें। इस देखने मात्र से ही कुछ दिन में आपके विचार कम होने लगते हैं। एक घड़ी ऐसी आती है कि मन का पूरा विचार समाप्त हो जाता है, अमनी अवस्था को आप प्राप्त कर लेते हैं और उसी घड़ी आपको परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। तो बंधुओं, कौवा जैसा है वैसा सामने प्रकट हो जाता है। कोई कपट नहीं करता किसी से, है ना। जो भी है वो तो सामने है उसके, सब जान रहे हैं कौवा का हाल। वैसे ही हमको सहज, जैसे हम हैं वैसे ही हो जाना है, तब हमें परमात्मा से मुलाकात हो सकती है। रामायण में तुलसी ने भी कहा है कि भगवान कहते हैं कि मोह ही कपट छल छिद्र न भावा। जो व्यक्ति कपट छल छिद्र से भरा हुआ है वह व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। और हमारा स्वभाव ऐसा ही है, छल कपट छल छिद्र सब भरा हुआ है हमारे अंदर। तो हम कैसे पा सकते हैं परमात्मा को? और फिर हमारे जो पंडित पुरोहित हैं जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो सिर्फ कथा ही बता रहे हैं, हमें उस परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं बता रहे हैं, वो खुद नहीं जान रहे हैं। दो ही रास्ते हैं मित्रों, ध्यान और प्रेम।
इन दो रास्तों से आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं या परमात्मा को अपने अंदर बुला सकते हैं, प्रकट हो सकता है। परमात्मा तो है ही हमारे अंदर। तो इस तरीके से हमें अपनी भक्ति, प्रेम, ध्यान करके परमात्मा को पाना है। मित्रों प्रणाम, धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में घंटी है, घंटी को भी दबा दीजिए, ऑल आता है उसको भी दबा दीजिए, तो जो भी मैं डालूँगा आपको पहले मिलेगा। धन्यवाद, प्रणाम।